के भ्रष्ट नीतियों को दूर करने के लिए कोडरमा जिला में सबसे ज्यादा आरटीआई एक्ट लगाए हैं और पंच खर्चा के नाम पर, योजना में कमीशन के नाम पर, आपको थाना के नाम पर, बीडीओ के नाम पर, रोजगार सेवक के नाम पर, पंचायत सेवक के नाम पर लगातार। नमस्कार दोस्तों, पकड़ भारत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। कोडरमा जिला कोडरमा प्रखंड के अंतर्गत बेकोबाद दक्षिणी के आगामी चुनाव के मुखिया उम्मीदवार श्री अजय पांडे जी से बात करने के लिए आया हूँ। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कोडरमा जिला में समाज सुधार के लिए, सरकार से सवाल करने के लिए, सरकार के भ्रष्ट नीतियों को दूर करने के लिए कोडरमा जिला में सबसे ज्यादा आरटीआई एक्ट लगाए हैं। इनसे वो हर सवाल रहेंगे। साथ ही साथ बेकोबाद दक्षिणी पंचायत की समस्या को लेकर के इन्होंने चुनाव में लड़ने का क्यों विचार किया, ये सारे सवाल रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। सर, जिस तरह से बैकग्राउंड में फोटो लगा के रखे हुए हैं, मुझे लगता है कि आप माले पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो फिर मुखिया लड़ने का क्यों विचार किया सर? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे ग्राम पंचायत कोडरमा सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत बेकोबाद दक्षिणी में आप पधारे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपके चैनल को भी बधाई हो। जितने सब्सक्राइबर हैं और जो लोग इस चैनल को देखते हैं, उन तमाम लोगों को हम पहले बधाई देते हैं। चुनाव लड़ने का सवाल रहा तो देखिए, हम लोग 2004 से लगातार लूट, दमन, भ्रष्टाचार, करप्शन, दलाल, बिचौलिया, शोषण, अत्याचार के खिलाफ लगातार लड़ाई को लड़े। और जब से पंचायती राज व्यवस्था झारखंड में लागू हुआ तो हमारे ग्राम पंचायत में माननीय मुखिया रहमत अली जी हैं, जो 10 साल से लगातार वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो हमें लगा कि हमने लगातार यदि जनता की सवाल को उठाया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यदि लगातार लड़ते हैं तो पंचायत का प्रतिनिधित्व एक बार करनी चाहिए। और जो हमारा विचारधारा है, जो हम लोग कुछ जनता को देना चाहते हैं, चाहे राशन की कालाबाजारी हो, किरासन की कालाबाजारी हो, 14वें वित्त आयोग में घोटाला हो, 13वें वित्त आयोग में घोटाला हो, मनरेगा में घोटाला हो, ये तमाम घोटाला को यदि हम लोग उजागर करते हैं तो एक बार पंचायत में प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और मैं अपने पंचायत के लोगों से सहयोग मांगा, लोगों के द्वारा बताए कि पांडे जी आप चुनाव में आइए, आपको भरपूर सहयोग करेंगे और चुनाव जिता के भेजेंगे। दूसरी सवाल है कि जब जब पंचायत चुनाव आती है तब तब मतदाता सूची से हमारा नाम गायब कर दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2011 में पंचायत चुनाव हो रही थी। बड़े पैमाने पे लोगों की, पदाधिकारियों की मानसिकता गलत रहने के कारण मेरा नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया गया था। हमारी मां पंचायत श्रीमती पंचा देवी पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ी और इस गांव की जनता करीबन 80 वोट से चुनाव जीती हुई थी। सर, जैसा कि आप बताए कि आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है, तो वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटा दिया जाता है और इसमें ये गलत है सर? देखिए, बीएलओ और पांडुलिपि जो मतदाता सूची का पंचायत स्तरीय का बनता है, जिसमें पंचायत सेवक का, जो पंचायत सचिव होते हैं, उनका यहां भूमिका होता है। और इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेके पंचायत सचिव से लेके मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें मुखिया का भी भूमिका रहता है, जिसके कारण हमारा नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। इस बार भी मेरे साथ वही हुआ था, लेकिन हम इस चीज को पहले पकड़ लिए और पकड़ने के बाद हमने अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा, उपायुक्त महोदय कोडरमा को एक लिखित आवेदन दिया और मैंने फरियाद लगाया। उसके बाद बड़ा मकसद के बाद, मतलब जदोजहद के बाद मेरा नाम मतदाता सूची में फिर जोड़ा गया है। सर, जब आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, समझने का कोशिश कर रहा था, तो पता चला कि कोडरमा जिला में जो भारत सरकार द्वारा एक कानून है पारदर्शिता को लेकर के, आरटीआई का उपयोग आपने बखूबी किया है। कोडरमा जिला में सबसे अधिक आप ही ने किया है। तो हमारे व्यूवर को तो ये नहीं पता कि आरटीआई एक्ट क्या होता है, आरटीआई क्यों लगाते हैं,
आरटीआई लगाने का तरीका क्या है, आरटीआई लगा करके हम किन किन चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारा फाइल पड़ा हुआ है, इधर आरटीआई का ही फाइल पड़ा हुआ है, तो थोड़ा हमारे व्यूअर को बताएं सर आरटीआई आप क्यों लगाते हैं इतना, और आरटीआई लगाने का तरीका क्या है, और आरटीआई लगाने में खर्च वगैरह क्या पड़ता है सर। देखिए 2005 में यूपीए की सरकार आई थी, और जब यूपीए की सरकार आई उस सरकार में वामपंथियों का भी समर्थन प्राप्त था, और उसी समय रोजगार गारंटी योजना जिसको हम लोग मनरेगा भी कहते हैं, नरेगा भी कहते हैं, और उसी समय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एक कानून लाया गया था। इसके पहले भी भारत के कई राज्यों में यह कानून लागू था, इसके पहले विश्व के कई देशों में यह कानून लागू था, और जब यह कानून हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्य में लागू हुआ, उसके बाद हम लोगों के द्वारा नरेगा, एक नरेगा ऐसी महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा मनरेगा से ही आरटीआई की शुरुआत की गई थी, और इस इलाके में कई लोगों पर हमने एफआईआर कराने में भी कामयाब हासिल किए थे। एक कूप बना था मेरे यहाँ नरेगा का, जिस कूप में गलत तरीके से निर्माण किया गया था, जिसके कारण कूप जेसीबी मशीन लगाने के कारण कूप धंस गया था, जिसकी सवाल हमने लगातार उठाया था, जिसके कारण यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी वो समय अनिल कुमार थे, और उस समय के जई और रोजगार सेवक पर भी एफआईआर हुई थी। हमने आरटीआई, उस समय इंदिरा आवास चलता था, आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चल रहा है, उस समय इंदिरा आवास योजना चलता था, उस योजना में भी कालाबाजारी हुई। हमने आरटीआई लगा के पूरे मामले का खुलासा किया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, इनमें भी कालाबाजारी हुई थी, हमने आरटीआई लगा के पूरे मामला का खुलासा किए। हम इस चैनल के माध्यम से हर नागरिक से निवेदन करते हैं कि हर कोई को आरटीआई का प्रयोग करना चाहिए। यदि पदाधिकारियों पर नकेल कसना है, जनता की जो योजनाएं हैं धारा तल पर उतारना है, तो आरटीआई लगानी चाहिए। आरटीआई लगाने में जनता को कोई परेशानी नहीं है। एक सादा कागज लीजिए, उस पर आवेदन लिखिए, 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर जो भारतीय डाकघर में मौजूद है, आप लगा के आप इंदिरा आवास से संबंधित है, मनरेगा से संबंधित है, मुखिया से संबंधित है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से आप मांग सकते हैं। यदि कृषि विभाग से संबंधित है तो जिला कृषि पदाधिकारी से मांग सकते हैं। यदि उपायुक्त कार्यालय से संबंधित है तो उपायुक्त महोदय से भी आरटीआई मांग सकते हैं। आरटीआई एक ऐसी चीज है कि सभी कार्यालय में आप आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई ही एक ऐसा चीज है कि बड़े बड़े घोटाले की खुलासा हुआ है। आरटीआई क्या गारंटी है कि वो सही सूचना दे सकते, इसके लिए क्या है? देखिए, यदि आरटीआई हम लगाते हैं और सूचना अधिकार लगाने के बाद यदि कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी 32 दिन में यदि हमको सूचनाएं नहीं देता है, मान लिया जाए कि हम पंचायत से संबंधित योजनाएं की मांग कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में फलाने मुखिया जी के कार्यकाल में कौन कौन सी विकास किन किन योजना मद में की गई है, तो हम वीडियो के यहाँ आरटीआई लगाएंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ। 32 दिन में वो यदि हमको सूचनाएं नहीं देते हैं तो हम प्रथम अपील उप विकास आयुक्त कोडरमा के यहाँ करेंगे। 45 दिन में वो सूचनाएं नहीं देते हैं तो हम द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में करेंगे। और सुनवाई के दरमियान मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जन सूचना पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, उनको सूचना भी देना होगा और 25,000 रुपया जुर्माना भी देने का प्रावधान सरकार के द्वारा यह नियम और अधिनियम में लाया गया है। अगर आपको यहाँ की जनता अगर चुन लेती है तो आपका किस तरह का ब्लूप्रिंट है बेकोबार दक्षिणी पंचायत के विकास को लेकर के? देखिए, 10 साल की जो कार्यकाल वर्तमान मुखिया का रहा, इससे मेरा हटके रहेगा। यदि हमको गांव की जनता जनमत देती है, हम मुखिया बनते हैं, तो जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा हमारे पंचायत में चलाया जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे योजनाएं में कोई कमीशन खोरी का कार्य नहीं होगा। जो लोग पंचायती करने के बाद अभी वर्तमान मुखिया पंच खर्चा के नाम पर लोगों से पंच खर्चा लेते हैं, ये पंच खर्चा की व्यवस्था नहीं लेने देंगे। और जब हम चुनाव लड़ेंगे तो 10 रुपया के स्टाम्प पेपर पर लॉटराइज करा के हम 7 सवाल पर जनता से वोट मांग रहे हैं।
कि यदि इस गांव को अतिक्रमण, सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करना है तो आप मुझे वोट दीजिए। यदि इस गांव को पंचायती के नाम पर पंच खर्चा से बचना है तो आप हमको वोट दीजिए। अभी आप जो है देखिएगा कि सरकारी योजनाएं मुखिया जी के द्वारा जो भी चलाया जा रहा है, खुला 20% पीसी लिया जा रहा है, जिसका मैं लगातार विरोध कर रहा हूं। अभी हमने देखा कि हमारे पंचायतों में जितने भी कार्य 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग और 13वें वित्त आयोग से कराए गए हैं, या तो किसी के निजी योजना में काम कराया गया निजी जमीन पर। अब मुखिया जी के देखिएगा, हमारे जो वर्तमान मुखिया है उनके चारों बगल जो घर है, चारों बगल वो 13वें वित्त और 14वें वित्त आयोग से पीसीसी योजना बनाने का काम किया है। मैं ऐसा काम नहीं होने दूंगा और पारदर्शी होगा, सब जनता का अधिकार होगा और साल में एक बार मैं हिसाब किताब दूंगा जनता को। यही हमारा एक विजन है। ब्लूप्रिंट सर, विकास को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, कृषि को लेकर के कुछ देखिए, यदि जनता जनमत देती है और यदि हम मुखिया बनते हैं तो किसानों के लिए जो भी पंचायत में होगा और सरकार के द्वारा जो भी होगा, मैं बड़े पैमाने पर किसानों के लिए कृषि पर काम करूंगा। जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी मैं मनरेगा में मजदूरी मिले, रोजगार मिले, मैं बड़े पैमाने पर मनरेगा में काम करूंगा। जो लोग बेघर हैं, मिट्टी के घर में रह रहे हैं, एक रूम है पक्का मकान, उन लोगों को जो आवास से वंचित रह गए हैं, मैं सभी लोगों को आवास देने की लड़ाई तेज करूंगा। सर, आपके पंचायत में जो काली बंडा है, एक चौराहा है, वहां पे एक पानी टंकी है सर। वो पानी टंकी का काम मैं लोगों से जब पूछ रहा था तो उसमें घोटालेबाजी के कारण वो काम पूरा नहीं हो पाया। तो बताएं कि उसमें काम, पानी टंकी क्यों नहीं बन रहा है सर? और अब आरटीआई इतना लगा चुके हैं तो उसको लेकर के आपको क्या जानकारी मिली? देखिए, आपने सही सवाल किया। ग्रामीण जलापूर्ति, बेकोबार ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत करीबन सरकार के द्वारा 2011 में यह चालू किया, 4 करोड़ की यह योजना है। और हमारे मुखिया जो है माननीय रहमत अली जी के भ्रष्टाचार के कारण आज वो सफेद हाथी बना हुआ है। इस गांव में करीबन 400 घरों में पानी पहुंचाया जाता था और सिर्फ बेकोबार दक्षिणी में ही नहीं, बेकोबार उत्तरी में भी लोगों को पानी दिया जाता था। हमारे बगल के डुमटिया पंचायत है, वहां के लोगों को भी पानी दिया जाता था। लेकिन जब यह पानी टंकी बंद हो गया तो हम लोगों के द्वारा उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया गया, हमारे द्वारा आरटीआई लगाया गया, एक मुकदमा चला उपायुक्त महोदय कोडरमा के यहाँ, मुकेश मंडल बनाम रहमत अली, मुकेश मंडल बनाम अन्य एवं रहमत अली, जिसमें उपायुक्त महोदय के द्वारा मुखिया को दोषी मानते हुए रहमत अली पर कार्रवाई के लिए जिला राज्य पंचायती पदाधिकारी को लिखा गया। लेकिन दुर्भाग्य है इस जिले का कि आज तक ये भ्रष्ट मुखिया रहमत अली पर कार्रवाई तो दूर की बात, आज तक पानी टंकी चालू भी नहीं कराया गया और न ही कार्रवाई किया गया। इस मामले को मेरे द्वारा कमिश्नर के यहाँ आयुक्त महोदय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग में अपील किया गया है। हाल ही में प्रखंड विकास पदाधिकारी, पेयजल विभाग के सहायक अभियंता और पंचायत सेवक, मुखिया और हम लोगों के साथ एक बैठक हुई, पानी टंकी चालू करने की बात हुई थी। लेकिन आज तक दुर्भाग्य है इस जिला के पेयजल विभाग का और हमारे जो वर्तमान मुखिया रहमत अली का कि आज तक पानी टंकी का चालू नहीं किया गया। यदि इस गांव की जनता, बेकोबार दक्षिणी पंचायत के मतदाता हमें मौका देता है तो मैं विश्वास देना चाहता हूं लोगों को इस चैनल के माध्यम से कि पुनः पानी टंकी चालू होगा और हर घर में शुद्ध पीने की पानी पहुंचाने की गारंटी मैं लेता हूं। सर, आगामी चुनाव में बेकोबार दक्षिणी पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जो है लड़ रहे हैं अभ्यर्थी, उन लोगों से पैसा लीजिए, लेकिन अपनी मत को मत बेचिए, अपनी ईमान को मत बेचिए। और मैं विनती करता हूं कि लड़ने वाले, भिड़ने वाले लोगों को आप अपना जनमत दें ताकि आपकी सवालों को उठाते रहे। आप जिससे 500 रुपया आप लीजिएगा, वो व्यक्ति यदि चुनाव जीतेगा तो आप ही लोगों के बीच आएगा और आप ही से जो है वो पंच खर्चा के नाम पर, योजना में कमीशन के नाम पर, आपको थाना के नाम पर, बीडीओ के नाम पर, रोजगार सेवक के नाम पर, पंचायत सेवक के नाम पर लगातार दोहन होना पड़ता है। इसलिए मैं लोगों से विनती करूंगा कि जो लोग पैसा देते हैं, पैसा लीजिए, उनका शराब लीजिए, मुर्गा लीजिए, लेकिन आप वैसे लोगों को वोट दीजिए जो आपके सवाल को लेके हरदम संघर्ष करता हो। अभी आप देख रहे थे
बेकोबार दक्षिणी पंचायत के उम्मीदवार श्री अजय पांडे जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। जो भी सजेशन देना हो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी अपनी विचार कमेंट बॉक्स में डालें और हर कोई इनका इस वीडियो में सदस्य बने, हर कोई जुड़े। या ऐसा एक चैनल है पकड़ भारत कि जितने भी घोटाले पंचायत में हुई है, मुझे विश्वास है कि यह चैनल के माध्यम से पूरे जिले के पंचायतों का पोल खोला जाएगा और तमाम लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि लाइक और शेयर जरूर करें, अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हर कोई सदस्य बने।